नमस्कार प्रिय दर्शकों, स्वागत है आप सभी का। आज हम बात करेंगे अवस्था चक्र के बारे में। प्रिय दर्शकों, आज का क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण है। सबसे पहले तो इसको समझिए, ये है क्या। प्रिय दर्शकों, ग्रहों का 5 प्रकार की अवस्थाएं हैं: बाल्यावस्था, कुमार अवस्था, युवावस्था, प्रौढ़ अवस्था और मृत अवस्था। जैसे हमारे जीवन में जितनी आयु मानी गई है, मान लीजिए 100 वर्ष का जो आयु है, इस आयु में बचपन से लेकर, जन्म से लेकर मृत्यु तक बहुत सारी अवस्थाएं आती हैं। उन अवस्थाओं में भी ये अवस्था आती है। जन्म के बाद बाल्यावस्था है, उसके बाद कुमार अवस्था होता है, युवावस्था होता है, युवा के बाद प्रौढ़ हो जाता है, प्रौढ़ के बाद मृत अवस्था तक पहुंच जाता है। ये अवस्थाओं के आधार पर बल का विभाजन भी होता है। प्रिय दर्शकों, जिसके पास जितना सामर्थ्य होता है, जितनी शक्ति होती है, व्यक्ति उतना ही कार्य कर पाता है। एक बालक के कार्य करने की क्षमता और एक युवा व्यक्ति के कार्य करने की क्षमता अलग अलग होती है कि नहीं। और युवा के बाद जो व्यक्ति प्रौढ़ावस्था में है, जो वृद्ध अवस्था में है, उसके भी कार्य करने की क्षमता अलग हो जाती है। ये सब बल पर ही निर्भर करता है। अब जन्म के बाद आयु के मध्य 4 अवस्था भी वह भी मानी गई है, लेकिन यहाँ उस अवस्था की बात नहीं हो रही है जो ब्रह्मचर्य अवस्था है, गृहस्थ अवस्था है, वानप्रस्थ है, संन्यास है, वो 25-25 वर्षों का माना गया है। उस अवस्था की बात नहीं हो रही है। यहाँ बल विभाजन के लिए जो अवस्था है, बालक के कार्य करने की क्षमता, कुमार अवस्था के नवयुवक के कार्य करने की क्षमता, युवा अवस्था के लोगों के कार्य करने की क्षमता, वृद्धावस्था के कार्य करने की जो लोगों में क्षमता होगी, जिस प्रकार की क्षमता होगी, उस क्षमता को समझना है। अब रहा, जैसे एक मनुष्य का जन्म से लेकर 100 वर्ष तक की आयु माना गया है, तो ग्रहों का क्या हिसाब किताब है, तो सबसे पहले हम उसको समझ लेते हैं। प्रिय दर्शकों, समूचे ब्रह्मांड का मान 360 डिग्री है। आइए यहाँ आपको समझाता हूँ। समूचे ब्रह्मांड का जो मान है वह कितना है? 360 डिग्री है, 360 अंश है। अब 360 अंश में जब हमने 12 भावों का विभाजन किया था, तो एक भाव का मान निकाला था, तो क्या प्राप्त हुआ था? 12 से जब हमने विभाजन किया था, इसका भाग किया था, तो 1 का मान 30 अंश आया था, यानी 1 भाव का मान। तो यहाँ 12 भाव थे, तो यहाँ 12 राशियां हैं, यानी एक राशि का जो मान निकलेगा वह भी 30 अंश ही निकलेगा। यानी इसी 30 अंश में ग्रह का बाल्यावस्था, कुमार अवस्था, युवा अवस्था, प्रौढ़ अवस्था और मृत अवस्था, सारी अवस्थाएं बीत जाएंगी। यानी समझिए कि एक राशि का जो आयु है वो 0 से लेकर 30 तक है। अब हमने 360 के ब्रह्मांड में 12 राशियों का विभाजन किया, भाग किया, तो 30 अंश आया। अब इस 30 अंश में अवस्थाएं कितनी हैं? आप अवस्थाएं देखिए, बाल्य, कुमार, युवा, प्रौढ़, मृत, 5 अवस्थाएं हैं। तो अब हम इस 30 में जब हम 5 का भाग देंगे तो कितना प्राप्त होगा? 6 अंश प्राप्त होगा। यानी एक अवस्था का जो मान निकलेगा, यानी एक अवस्था मात्र 6 अंश की होगी। 6 के बाद कुमार अवस्था भी 6 ही, युवा अवस्था भी 6 ही अंश का होगा, प्रौढ़ अवस्था भी 6 और मृत अवस्था भी 6। इस प्रकार 6×5 30 अंश का एक राशि पूरा हो जाएगा। अब आइए समझते हैं कि इस अवस्था में सबसे पहला तो हमने समझ लिया, एक अवस्था 6 अंश का है। दूसरा है विषम राशि और सम राशि का विभाजन। प्रिय दर्शकों, आप सभी ये समझ रहे होंगे, जो लोग गणित पढ़े हैं, और ये सब ही पढ़ते हैं गणित का, समझिए कि स्टार्टिंग में ही ये चीज पढ़ा दिया जाता है कि विषम राशि कौन सी है, सम राशि कौन सी है। वहां राशि नहीं, अंक होता है कि विषम अंक कौन सा है, सम अंक कौन सा है। यहां आप इसको राशि समझ लीजिए, क्योंकि हम 1 से लेकर 12, मेष से लेकर मीन तक के राशियों के बारे में चर्चा हो रही है। तो यहाँ विषम राशि या विषम अंक या सम अंक कहें, तो हम यहाँ अंक न कहकर राशि कहेंगे, क्योंकि बात राशियों की हो रही है। तो प्रिय दर्शकों, विषम का मतलब है 1 नंबर, 3 नंबर, 5 नंबर, 7 नंबर, 9 नंबर और 11 नंबर। यानी पहली राशि, तीसरी राशि, 5वीं राशि, 7वीं राशि, 9वीं राशि और 11वीं राशि, ये विषम राशि हो गई। 2, 4, 6, 8, 10, 12
ये जो है ये सम संख्या है। तो इस नंबर की जो राशि होगी यानी दूसरी राशि, चौथी राशि, छठवीं राशि, आठवीं राशि, 10वीं राशि और 12वीं राशि, ये सम राशि कहलाएंगे। इनका भी बहुत बड़ा महत्व है क्योंकि अवस्था ही बदल जाएगा, इसलिए ये याद सबसे पहले होना चाहिए। और ये भी आपको ध्यान में रखना है कि एक राशि का जो मान है वो 30 अंश है, और जब हम 30 में 5 अवस्थाओं का विभाजन करेंगे तो एक अवस्था का मान 6 अंश प्राप्त होगा। 6 अंश हो गया। तो सबसे पहले हम विषम राशि को समझते हैं। विषम राशि यानी ग्रह, कोई भी ग्रह, नवग्रहों में से कोई सा भी ग्रह जब जाके विषम राशि में बैठा हो, जन्म कुंडली के किस में, आइए पहले हम यहाँ राशियों को भी बैठा लेते हैं। यहाँ कर लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। विषम का मतलब है कि 1 3 5 7 9 और 11। इस राशि में यदि कोई ग्रह बैठे हो, एक में हो यानी मेष राशि में बैठा हो कोई भी ग्रह, या मिथुन राशि में बैठा हो, या सिंह राशि में बैठा हो, या तुला राशि में बैठा हो, या धनु राशि में बैठा हो, या कुंभ राशि में आकर बैठ जाए, यहाँ जो नंबर लिखा है उसका महत्व है, भाव का नहीं। तो यदि इसमें बैठा हो और वह ग्रह 0 से 6 अंश हो, एक अवस्था का मान कितना है मैंने अभी आप लोगों को बताया, एक अवस्था का मान है 6 अंश। तो 0 से शुरू होगा, 0 से 6 अंश के मध्य, 0 से 6 अंश तक यदि कोई भी ग्रह विषम संख्या वाली राशि पर बैठे यानी विषम राशि में बैठे, जैसे 9 हो गया, ये विषम है, 11 यहाँ विषम है, एक नंबर विषम है, यानी 1 3 5 7 9 या 11 इन राशियों पर यदि कोई ग्रह 0 अंश से लेकर 6 अंश तक बैठता है तो वह बाल्य अवस्था का माना जाएगा। उसका बल हम कैसे समझेंगे? उसका बल हम समझेंगे कि बच्चों के बल के बराबर है। बाल्य अवस्था में है वह ग्रह, जैसे बच्चों के पास जितना शक्ति होता है उतना ही बल उसके पास है। अब यदि इन्हीं अंकों पर, इन्हीं राशियों में कोई ग्रह 7 से 12 अंश तक बैठे तो वह कुमार अवस्था का कहलाएगा। 13 से 18 अंश तक कोई ग्रह हो तो वह युवा अवस्था का कहलाएगा। जैसे ही 12 पार करेगा वह युवा हो जाएगा, और 12 पार करते 13 से 18 अंश तक युवा अवस्था होगा। 19 से 24 अंश तक होगा तो वह प्रौढ़ अवस्था होगा। 25 से 30 अंश तक मृत अवस्था का होगा। ये आप 0 से 30 अंश तक देख सकते हैं कि ग्रह कौन से अवस्था में है, यह अंश बल ही तय करेगा। और अंश बल देखते हुए आप विषम राशि पर भी ध्यान दीजिएगा कि ये जो लागू होगा वह विषम राशि पर ही लागू होगा। 0 से 6, 7 से 12, 13, 18, 19, 24, 25, 30, ये देखना है कि इसमें से कौन से अंश ग्रह को प्राप्त हुआ। जितना ग्रह का अंश है वह किस अवस्था में आता है वह अवस्था नोट कर लेना है यदि विषम राशि में ग्रह बैठे हो तो। अब आइए समझते हैं, यदि सम राशि में ग्रह बैठ जाए और वह ग्रह यदि 25 से 30 हो तो वह बाल्य अवस्था होगा। यहाँ विषम में 25 से 30 क्या था? मृत अवस्था था। लेकिन जब वो सम राशि में बैठेगा, विषम राशि में न रहकर सम राशि में दिखे आपको, यानी कुंडली में आपको 2 4 6 8 10 12 इन अंकों पर, इन राशियों पर यदि कोई ग्रह बैठे और वह 25 से 30 तक बैठे तो वह बाल्य अवस्था होगा। 19 से 24 तक कुमार होगा। 13 से 18 देखिए दोनों में सेम है, यानी ग्रह जब 13 से 18 अंश तक होंगे तो आप सम में हो या विषम में हो, आप समझ जाइए कि ग्रह युवा अवस्था में है, पूर्ण बली है। मैं इस अवस्था पर ग्रहों का किस प्रकार का बल होगा आगे बताऊंगा। इस अवस्था को कुंडली में मैं ग्रह भरकर भी आगे के कार्यक्रमों में बताऊंगा, लेकिन ये याद होना बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत जरूरी है, ये विषय बहुत ही महत्वपूर्ण है। जब सम राशि में ग्रह 7 से 12 अंश तक होंगे तो प्रौढ़ावस्था में होंगे और 0 से 6 तक मृत होंगे, यानी 13 से 18 तक दोनों में एक समान है। विषम में जो 0 से 6 तक है वो सम में मृत हो जाएगा, जो कुमार अवस्था है वह प्रौढ़ हो जाएगा, और जो विषम में मृत है वह सम में बाल्यावस्था का हो जाएगा, और जो यहाँ प्रौढ़ है
वह कुमार अवस्था का हो जाएगा। प्रिय दर्शकों, मैं उम्मीद कर रहा हूं कि यह अवस्था चक्र आपको समझ में आया होगा। तो आज के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए हमें अनुमति दीजिए। नमस्कार।